एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहब। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। आज की वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया कह रही है इधर टेरर कैंप एक्टिव, उधर भारत की ब्रह्मोस हुई एक्टिव। मतलब कि यहाँ पे टेररिस्ट ने किया अपना कैंप एक्टिव, उधर से ब्रह्मोस निकली, फिर से वो डर गए। तो ये इस तरह का कुछ न्यूज आई है। तो उससे पहले क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। कुछ इसी तरह की खबरें हिंदुस्तान से आ रही हैं कि हिंदुस्तान जो है बाकायदा वॉर फुटिंग के ऊपर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहा है। पाकिस्तान दोबारा से टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स रीबिल्ड कर रहा है, वो भी आर्मी, आईएसआई और हुकूमत की मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ। पाकिस्तान को पता नहीं कि नरेंद्र मोदी की नजर इस वक्त पाकिस्तान पर ही है। वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान गलती करे और इस बार फिर ठोकेंगे पहले से भी तगड़ा, और पाकिस्तान मौका देगा। पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है, एक व्यू पैदा होनी शुरू हो गई है कि हमें अब तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना है। इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर अटैक ऑन पाकिस्तान। अब देखें, पहली बात तो ये समझने वाली है कि भारत ने रिसेंटली कहा था कि उनका जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। तो उनका ख्याल है कि वो टाइम आइडियल टाइम है कि जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकें। इस बार ही उनका ख्याल है कि वो हमला करेंगे ड्रोन्स के साथ और मिसाइल्स के साथ। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। इंडिया के पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं, पैसा है, फौज है, आर्मी, पुलिस, सारा कुछ मौजूद है। एक जहाज डिफेंस सिस्टम जो हमारा कमजोर था, जो हमारे 24 हम पे हमले हुए थे, हम एक भी नहीं रोक सके थे। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला इंडिया का इजराइल के साथ मिलकर होगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय सेना ने मई में जिन आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया था, उन लॉन्च पैड्स और आतंकी ट्रेनिंग कैंपों को पाकिस्तान भारी फंडिंग देकर एक बार फिर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार इन आतंकवादी ढांचों को दोबारा खड़ा करने में लगी हुई है, खासकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर और उससे लगे इलाकों में। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठन और आईएसआई एलओसी के पास घने जंगलों में हाईटेक और छोटे छोटे आतंकी कैंप बनाने की कोशिश करी है ताकि वह निगरानी और हमले से बच सके। इन आतंकी कैंपों में लश्कर तोयबा, जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, द रजिस्टर्ड फ्रंट जैसे आतंकी संगठनों के ठिकाने हो सकते हैं। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि इधर आतंकी टेरर कैंप एक्टिव हुए, उधर ब्रह्मोस एक्टिव हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दावे की जो कि भारतीय मीडिया की तरफ से उठाया गया है कि पाकिस्तान दोबारा से टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स रीबिल्ड कर रहा है, वो भी आर्मी, आईएसआई और हुकूमत की मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। क्या ये असली सिक्योरिटी थ्रेट है या सिर्फ एक मीडिया नैरेटिव? जी, थैंक यू दुआ। देखें, पहली बात तो ये समझने वाली है कि भारत ने रिसेंटली कहा था कि उनका जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। अगर आपको याद हो, थोड़ा अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान में कुछ 8-9 शहरों पे हमले किए, तो नरेंद्र मोदी साहब ने उसके बाद कहा जनाब कि ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ और ये चलता रहेगा। इस पे जारी बात है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो मुसलसल इस चीज़ को कर रही है, ऑब्ज़र्व कर रही थी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया हुआ है कि हमें कैसे चीज़ों को लेके चलना है और क्या करना है। बहरहाल ये अपनी जगह पे एक चैलेंज जो है वो मौजूद है, लेकिन देखना ये है कि इंडिया ने ये जो नई बात शुरू की है कि जनाब हम तो टेरर कैंप बना रहे हैं। अभी तो देखिए, इंडिया के पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं, पैसा है, फौज है, तो ये चीज़ें उस वक्त सामने आई। अब दोबारा देखिए इसकी सिग्निफिकेंस है। अब ये स्टोरी जो है ये इंडिया टुडे में और बहुत जगहों पे आई है
कि जी पाकिस्तान जो है वो टेरर कैंप बिल्ड कर रहा है, लॉन्च पैड डिस्ट्रॉयड हमने कर दिए थे ऑपरेशन सिंदूर में, और ये स्टोरी सोर्सेज से आई है। और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की IRC और आर्मी जो है नए कैंप्स के ऊपर दे, मतलब ये कि हमने पिछले तबाह कर दिए। तो इसको अगर आप देखें तो इसके मल्टीपल मीनिंग है। पहला मीनिंग तो ये है कि देखिए कीप टेलिंग पीपल दैट वी आर विजिलेंट। सेकंड मीनिंग ये है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमें शायद पाकिस्तान पे दोबारा हमला करना पड़े और हम करें। थर्ड ये है कि इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये वहां पे क्रैकडाउन तेज कर दें। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया पर ये चल रहा है, हो सकता है कि इंडियन मीडिया पे भी चल रहा हो, मेरी नज़र से ना गुजरा हो, गुजरेगा तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि हकीकत टीवी और कुछ और ऐसे चैनल ये कह रहे हैं, अभी के अभी खबर ये आई है कि इंडिया तैयारी में है, बल्कि तैयारी हो चुकी है, भारत की तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला इंडिया का इजराइल के साथ मिलकर होगा, यानी ये कि इजराइल भी इंडिया के साथ होगा पाकिस्तान पर जो हमला किया जाएगा। और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान पर इस बार हमला किया जाएगा वो ड्रोन्स उसके अंदर यूज़ किए जाएंगे, उसके अंदर जो साइबर फोर्स है वो यूज़ की जाएगी, और ड्रोन्स के थ्रू जो है वो ज़्यादा इस जंग के अंदर इस्तेमाल होगा, यानी एक और नई जंग की बात की जा रही है। अब देखें, वैसे तो इसका कोई सिरा मुझे इसलिए नहीं मिल रहा, कोई सर पैर इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि अभी तो आपको पता है एक जंग ख़त्म हुई है और इसमें अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा सानिया कि दोबारा से ये बात उठी हो कि भाई ये क्या हो गया। क्योंकि देखें, वैसे तो इंडिया ने कहा हुआ है कि न्यू इज़ नॉर्मल। उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि अब कुछ भी होगा तो पाकिस्तान पर जो है वो हमला होगा। अब बात पता क्या है कि कुछ भी होगा तो हुआ तो कुछ नहीं वहाँ पर, तो फिर जब कुछ नहीं हुआ तो फिर भी ये बात क्यों की जा रही है। अच्छा, इसके अंदर एक बात और है, वो ये है कि अभी जो है वो एक दिन पहले अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो की कॉल आई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। अब वो जो बात की गई तो सबके जो हैं नज़रें पाकिस्तान की तरफ हो गई कि जी पाकिस्तान को ये वाली कॉल क्यों आई है, या शहबाज शरीफ को ये वाली कॉल क्यों गई। तो इंडियन चैनल्स में देख रही थी, उनकी तरफ से एक ये भी स्टैंड देखने को मिला कि पाकिस्तान को जो है ये कहा गया है या ये धमकी दी गई है कि ईरान का साथ नहीं देना, या ईरान जो है वो किसी भी किस्म का अगर वहाँ पर एक बार फिर कोई न्यूक्लियर बनाने की तैयारी की गई या न्यूक्लियर बनाया गया तो उसको नहीं छोड़ेंगे हम। और ये जो है इसी तरह की कोई बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी की गई है, एलिजिडली रिपोर्टेडली जो है ये बात की जा रही है। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या बात की गई। पाकिस्तान की तरफ से तो ये कहा जा रहा है, ये कहा जाएगा कि जी बड़ी अच्छी बात हुई, मुबारकबाद दी गई कि जी पाकिस्तान ने इतना अच्छा रोल प्ले किया है इस जंग में और बड़ा साथ दिया। पता नहीं किसका साथ दिया, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये पहले ये कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप का साथ दिया, उनको कहा कि नॉमिनेट किया जाए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, लेकिन फिर उसके बाद ये कहा गया कि हम ईरान के साथ हैं तो ईरान का भी साथ दे रहे हैं, ईरान का भी। तो समझ में नहीं आई कि किसका साथ दिया। पाकिस्तान ने चाल खेल लिया है, हमें अमेरिका के साथ भी और ईरान के साथ भी। वो कहते हैं तुम्हारे मुंह पे तुम्हारा, उसके मुंह पे उसका है, ये इन्होंने वो चाल खेली है। अमेरिका से भी पैसे ले लिए हैं और पीछे से जो है ना ईरान, उनको भी कहते रहे हैं कि भाई हम आपके साथ है। तो पाकिस्तानी बड़े खुश हैं कि भाई पाकिस्तान ने साथ दिया है ईरान का। हालांकि हकीकत सबको पता है कि पाकिस्तान डरता है अमेरिका से, कि अगर अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका से हमें पंगा लेना कोई ना आसान काम नहीं है। अमेरिका के साथ पंगा लिया ना तो समझिए आपकी बर्बादी के दिन जो है ना वो स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान ने ना किसी का भी साथ नहीं दिया। उन्होंने ना मतलब खामोश रह के ना पीछे से उनको कहते रहे हम तुम्हारे साथ है, उसको कहते रहे हम तुम्हारे साथ है, दोनों को कहते रहे हम तुम्हारे साथ ही है। तो चलाकी खेली है पाकिस्तान ने, तो चलो अच्छी बात है। लेकिन भाई इंडिया फिर से वो कहते हैं हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि अभी तो रिसेंटली थोड़ी देर की तो बात है, महीना दो अभी हुआ है जब मतलब इस तरह से वॉर हुई और फिर से इस तरह से हो जाए, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी तो नहीं हो। कोई 8-10 साल का गैप हो, 8-10 साल का गैप हो ना तो हम माने भी कि हाँ भाई
हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन कैंप्स बना रहे हैं तो इंडिया ने भी वो अपने से बना के न्यूज निकाल लेते हैं कि भाई किसी ने कह दिया कि हाँ इंडिया हमला करेगा, तो फिर से हो सकता है हमला हो जाए। लेकिन यार हो भी सकता है, कुछ कुछ होने को तो कुछ भी हो सकता है, हम किसी बात की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन संभल के रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इस तरह की कोई न्यूज आई है तो फिर हमें संभल कर रहना चाहिए। पाकिस्तान को तो उन्होंने वार्न पहले किया था कि पाकिस्तान ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट ना करे, तो हम कभी भी हमला नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान नहीं मुड़ेगा तो फिर आपको पता है क्या हाल होगा। लेकिन आपकी क्या राय है कि क्या अब इंडिया हमला कर सकता है दोबारा से पाकिस्तान पे, या फिर नहीं? क्या लगता है हमें? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता भाई, अम्मी के मुताबिक तो नहीं कर सकता। अब आपके मुताबिक बताइएगा जरूर। और हमारा ये न्यू चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के साथ। अम्मी आप भी बोल दिया करें। हाँ बोलते, उन्हें पता है किस लिए बैठे हैं, हम इसलिए बैठे हैं। सब्सक्राइब करें ना, इनको बोले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ, तो फिर मिलता है कौन वीडियो में। थैंक यू।